बैठल रहे उ काने बूढ़ी माई काने गबैया झुम झुम के गावे बूढ़ी माई के त गबैयो मन में सोचे लागे छे हम दर्दना गीत गावे छिए ते बूढ़ी माई कान रहल छे। बूढ़ी माई काने गबैया गावे जब कीर्तन बंद भेले कल के बूढ़ी माई हमें जे गीत गावे रहिए यहाँ बड़े कान लिए कल के हाँ बाऊ यहाँ तो जे गावे रो बाऊ हमें काने रिया बाऊ कल के माई जी हमू तो दर्दना के गीत गावे रहिए त्या यहाँ काने रिहे कल के नहीं हो बाऊ तो जे गावे रो बाऊ हमें काने रिए हमरा कीर्तन समझे में नहीं आवे रे जे बाऊ तो की कहे छो की काने की गावे छो बाऊ हमरा समझ में नहीं आवे रहा बाऊ ते हम काने रिए हे ओ बाऊ तोरे नाय त हमरो बकरी भै भै कर के मर गेले बाऊ ते हम कलिए यो गबैया भै भै कर रहल छे तो वह हाल हमरा करे छिए यहाँ के बुझबैया कि बकरी नहाती भै भै कर रहल छे महाभारत के कथा समझिए कथा को। कथा का मतलब होते हैं कि मन का व्यथा दूर हो जाए। कथा सुन करके अगर मन का व्यथा दूर नहीं है होगा तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा का मतलब है मन की व्यथा को दूर कर देना, मन की व्यथा दूर हो जाए। हम गायक हैं, आपका फरमाइश करना दायित्व बनता है क्योंकि हम गायक हैं, हमको गाने के लिए मंगाए हैं आप लोग, तो फरमाइश आप कीजिएगा। जो आएगा हम कहेंगे, जो नहीं आएगा तो हम कह देंगे ये अध्ययन नहीं है, हम ये नहीं सीखे हैं। जो अध्ययन है तो हम कहेंगे, तो इसलिए फरमाइश करना चाहिए। तो पहले फरमाइश करना चाहिए कथा, क्योंकि ये बहुत दूर निकल गया। इसलिए आइए महाभारत का ही कहानी सुनिए, प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय। रामायण का कथा सरल भाव में गोस्वामी जी लिखे हैं। ये रामायण का कथा सब समझता है, महाभारत का कहानी जल्दी सबके समझ में नहीं आता है। हेलो आइए महाभारत का कहानी सुनिए। हम तो बच्चा है, उतना अध्ययन है नहीं, तब सीख रहा हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय। एगो गांव में गेले गावे ले गवैया, त गवैया गावे, कोई श्रोता नहीं बैठले सत्संग में। कल के नाच रहती है तो बैठबो करती है, सत्संग की सुनबे चले, सब चल गेले। एक एगो बेचारा कुर्सी लेके बैठल रहे, गवैया गावे, वह टा बेचारा श्रोता ध्यान से बैठल रहे कुर्सी पर। भर दिना गवैया, एक एगो श्रोता गवैया भर दिना गेल के, सांझ के जो बंद कैलके ने कल के भाईजी बाबा यही टा भगवान के भक्त छिए, यही भगवान के भक्त छिए जे भर दिना सत्संग भजन यहाँ बैठ के सुन लिए कथा के, यहाँ भगवान के भक्त छिए। कल के भक्त महाराज हमरो तो बर दिलो रे महाराज, हम तो खेत पटा लतिए, खाद छीट लतिए। कल के बाबा तो सत्संग अच्छा नहीं लगल, कल के फिर बोले छे सत्संग अच्छा नहीं लगे महाराज, तो हमरो बर दिल हो, तोरे सत्संग सुने खातिर हम कुर्सी पर बैठल लिए। कल के तब कल के हम तो जाजिम के आशा में बैठल लिए जे कखन गवैया बंद करते गैना बजेना जे हम जाजिम लेके घर जेबे, तो हमरो भर दिना बर दिल हो, नहीं तो हम खेत पटा लतिए। तो श्रोता कई प्रकार का होते हैं, हर ढंग का श्रोता होते हैं। कोई गाने के लिए सुनने के लिए आते हैं कि चलिए कैसा गाता है, कोई प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, कोई कहानी सुनने के लिए आते हैं। इसलिए आइए प्रसंग के ओर, कहानी के ओर आइए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि
हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आइए प्रसंग की ओर, कहानी की ओर। मैं सुना रही थी महाभारत का कहानी। भगवान श्री कृष्ण को बुला करके लाया, भगवान को उस सिंहासन पर बैठाया। पांचों भाई पांडव भगवान का चरण पखारे, चरना अमृत लिए, घर द्वार पर छिट दिए। हाथ जोड़ करके भगवान से बोले कि हे प्रभु, हे मधुसूदन जोगी राज कन्हैया भगवान, हम पांचों भाई पांडव को आपको इसलिए बुलाए हैं भगवान कि जब से हम लोग इंद्रप्रस्थ में आए हैं तब से हम कोई यज्ञ नहीं किए हैं। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर महाराज, मानव का धर्म होता है समय समय पर यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य के पास 3 ऋण होते हैं। हम लोग कर्जदार हैं, ऋण नहीं है, ऋणी है, कर्जदार हैं। मनुष्य के पास 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। 10,000, 20,000, 1 लाख, 50,000 जे उठा ले छे कर्जा, 5 रुपया सेकड़ा, 10 रुपया सेकड़ा पर, वो कर्जा नहीं है। कर्जा, असली कर्जा 3 है। मनुष्य के पास 3 कर्जा है। पितृ ऋण, माता पिता का कर्ज होते हैं पुत्र के ऊपर, माता पिता का कर्ज होते हैं। ये तीनों ऋण से उड़ीन होने के लिए उपाय हैं। जो अपने माता पिता को जिंदा में जितना सेवा करता है उतना वो माता पिता से उड़ीन होता है। श्रद्धा का मतलब, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है जो श्रद्धा पूर्वक अपने माँ बाप का जिंदा में सेवा करता है तो समझ लीजिए उतना श्राद्ध कर लिया। अगर माँ बाप का जिंदा में सेवा नहीं किए, भोज कर दिए, तो भोज से जीव का कल्याण होता है। भोज तो हमारे समाज के अंदर पैसा का रूप में है। हम किसी का भोज खाए हैं, हमारा बारी आया, हम भी खिला दिए। हम किसी का नौता पूरे हैं, हमारा बारी आया, वो भी हमारा नौता पूर दिया। ये समाज के अंदर अदल बदल है, पैसा है। असली माँ बाप का सेवा है। जो माँ बाप का जितना सेवा करते हैं उतना वो माँ बाप से उड़ीन होता है। जो माँ बहन जितना सेवा करती है सास ससुर का, उतना वो सास ससुर से उड़ीन होती है। सेवा 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 करते रहिएगा, सेवा नहीं होगा। सेवा में भी नियम है। माँ बाप के पास मीठी वचन बोलना चाहिए, पुत्र का धर्म है। मीठी वचन बोलना चाहिए, माँ बाप का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य, अपने धर्म पर अडिग होकर के जीवन बिताना चाहिए। किसी का नाजायज नहीं करना चाहिए। जितने ठो है संपत्ति उतने में गुजर करना चाहिए। माँ बाप का सेवा में लगे रहना चाहिए। माँ बाप का तबीयत खराब हो गया, कपड़ा साफ करने देना चाहिए, अच्छे बिछावन सोलाना चाहिए, अच्छे बिछावन पर दवाई समय से खिलाना चाहिए, भोजन समय से कराना चाहिए, शरीर को मालिश करना चाहिए, मीठी वचन बोलना चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन खिलाना चाहिए। यही तो सेवा है। की चर्चा में जेते थे न सकते, दया करियो महादेव जी, महादेव जी हमरो पर दया करियो महादेव जी। अयने 100 से कोरती पानी मांगते, कन्या तनीटा पानी गरम कर दियो, में नमक दियो। कन्या सांझ के जे ले लिए, कन्या खोखी करते करते भर रात पंजरा दर्द खेल के, कन्या तनटा गरम पानी कर दियो, नमक में दियो, पीबे। कन्या खोखी रुकते, उ कन्या कहते टटे का दिल करे छे, अखन घास लकैबे के लिए एकरा खाली टटियो नहीं लागल रहल, पानी गरम कर दो, रोटी बना दो। चर्चा में जो जेते कहते दया करियो महादेव जी, कहे महादेव जी हमरो पर दया करियो। अब ओकरा हृदय में दया नहीं है।
जिसके हृदय में दया नहीं है तो भगवान कैसे दया कर देंगे? दया का मतलब है, दया महादेव जी दया क्यों मांगते हैं? दया इसलिए मांगते हैं कि हे महादेव जी हमारे हृदय को दयावान बना दीजिए, ताकि हम हर जीव पर दया करेंगे। इसलिए हमारे हृदय कठोर है, भगवान हमारे हृदय को दयावान बना दीजिए। यही दया का मतलब है कि दया मांग लिए आ डेढ़िया पर एक औरती पानी हुजरल देख लेलिए तो कह दिलिए कौन बेटखोकी के बेटा पानी हुजरल का तो ओकरा जीते खाद में दे अइबै, ओकरे नाम भए गेलै दया। हृदय कठोर आ मेघ पर दया। भगवान दया नहीं करेंगे महादेव जी उस भक्त पर। किस भक्त पर महादेव जी दया करते हैं? जो भक्त अपने हृदय को दयावान बना लिया, सास ससुर का सेवा, पति का सेवा किया, जो माँ बहन, जो पुत्र माता पिता का सेवा किया, अपने से बड़ों का सम्मान किया, वही तो दया का पात्र है, वही धर्म कर सकता है और किसी से धर्म नहीं होगा। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप।